अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम स्टोरी लेके आए हैं जो कि यूपी के एक गांव की है। वहाँ पे एक निखिल नामी शख्स रहता है जो डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र मनी का काम करता है। वो डेली उसका काम होता है कि अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। वो एक कंपनी में काम करता है। तो एक दिन उसके साथ क्या होता है कि वो अपने घर आ रहा होता है कि अचानक उस पर हमला हो जाता है और उसके सर में कोई चीज़ ज़ोर से कोई आदमी पीछे से आकर मारता है। और फिर उसके घर में कॉल आती है, उसके बाबूजी को पता चलता है कि निखिल पर हमला हो गया है। उसके भाई राजू को भी बताया जाता है। वो सारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको लेकर जैसे ही उनको पता चलता है वो लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। निखिल की बीवी बहुत परेशान होती है, वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। वो वहाँ से गायब होती है तो घर वाले सोचते हैं कि अचानक वो कहाँ चली गई इस कंडीशन में। तो वो क्या करती है, वो जाती है निखिल का पता करती है कि उसने अपना लैपटॉप, उसका बैग कहाँ पर होता है, क्योंकि वो लैपटॉप पे डेली बेसिस पे ऑनलाइन काम भी करता है। तो उसका उसमें काफ़ी डाटा होता है डिफरेंट कंपनीज़ का। उसको लेकर बहुत परेशान होती है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, राजू आता है, वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर ज़्यादा कोई सीरियस मसला तो नहीं? डॉक्टर कहता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है, क्योंकि सर में गहरा घाव है जिसकी वजह से उसका बचना इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को कहते हैं कि निखिल के मुंह से राहुल वर्ड निकल रहा था। जब वो जैसे ही घर में आकर गिरा उसने कहा कि राहुल। फर्स्ट उसके मुंह से राहुल लफ्ज़ निकला। उन्होंने पूछा कि और उसने क्या कहा? वो कहती फ़िलहाल तो उसने और कोई बात नहीं की, वो बेहोश होकर गिर गया था। ऐसे उसने 3 उँगलियाँ ऊपर खड़ी की थी। उसके बाद वो राहुल की तलाश में बाहर निकलते हैं। एक शॉप पे राहुल नामी शख्स होता है जिसके साथ उसका सुबह सुबह झगड़ा हुआ होता है। लेकिन वो बहुत सोच रहा होता है कि शायद मैं भी इस काम में ना फंस जाऊं। लेकिन उसके पास एक लड़का काम करता है शॉप पर। वो उससे आकर पूछते हैं कि इस राहुल का उसके साथ कोई किसी किस्म की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? वो कहते हैं हाँ, सुबह सुबह कोई थोड़ी बहुत उनके दरमियान तलख़ कलामी हुई थी। उसके बाद वो ऑफिसर जो होता है वो आते हैं उस जगह पर और देखते हैं कि किस चीज़ से उसके सर में मारी जाती है। वो चीज़ पड़ी होती है वहाँ पर, एक लोहे की चीज़ होती है जो उसके सर में मारी जाती है, उसके ऊपर ब्लड भी लगा होता है। उसके बाद वो वहाँ से आ जाते हैं। निखिल की जो बीवी होती है वो परेशान होती है, उसका भाई राजू वो भी परेशान होता है कि हमारा आखिर किसी के साथ क्या चक्कर हो सकता है। उसके बाद वो एक शख्स जो राहुल के साथ बहुत ज़्यादा करीबी रहता है वो अपने घर जाता है। उसकी माँ पूछती है बेटा कुछ खाना खाओगे? वो सहमा हुआ होता है। वो जैसे ही हाथ धोने के लिए जाता है उसके हाथ के ऊपर ब्लड लगा होता है। वो उसके पास लैपटॉप होता है, वो निखिल का अकाउंट ओपन करता है, उसमें सब कैश वगैरह देखता है कि उसने आज कितनी अमाउंट जो कि ट्रांसफ़र की है। वो सारी डिटेल निकालता है और वो देखने लग जाता है। इधर निखिल अपनी जो कि जान की बाजी लगा कर लेटा हुआ होता है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। डॉक्टर आकर बताता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको नहीं बचा सका, सॉरी। निखिल जो होता है वो गुज़र चुका होता है। उसके घर वाले इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। पुलिस ऑफिसर आता है, वो उससे पूछता है राजू से कि राजू तुम्हारे भाई का किसी के साथ और कोई लड़ाई या कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी हो? वो कहते हैं फ़िलहाल तो नहीं, इसी राहुल के साथ ही सुबह सुबह उसकी कोई बातें कि जो झगड़ा हुई थी। वो कहता है अच्छा, उससे हम पूरी बात पता करते हैं। राहुल कहता है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। वो मेरे पास सुबह आया, उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर कूड़ा करकट फेंकते हो, तो ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि रोड पर फेंकना, ये बुरी बात है। तो ये हमारी बात, इतनी ही बात हुई थी, इसके अलावा हमारे साथ कोई और बात नहीं हुई। तो वो फिर जब वकूए पर आकर देखते हैं कि उसको कैसे मारा गया और वो उसके सर में ज़ोरदार चीज़ मारी जाती है जिससे वो गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। वो वहाँ से जो आदमी उसका बैग लेकर भाग जाता है। तो ये दोस्तों आई थी इसकी स्टोरी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। कहानी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।